हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है उर्दू क्लासेज में। जहां तक आपको मालूम है कि 2 चैप्टर मुकम्मल पढ़ाई हो चुकी है। एक आपका हम्द खुदाए वजूजल था पहला चैप्टर, और दूसरा था भाभी जान, वो भी हो चुका है। आज तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में। उनके लिखे हुए अफसाना है फिरार, है ना। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। और आपको ये बता दे कि इसमें एक भी नंबर का आपसे नहीं छूटेगा। आपको जो हम पढ़ाएंगे इसमें एक एक टॉपिक पढ़ पढ़ के निकाल करके उसको मेन टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको समझ में आएगा और इसका क्वेश्चन आंसर आप खुद बना सकते हैं। अगर नहीं बने तो वो भी कहेंगे, तो क्वेश्चन आंसर आपको बना करके भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बताया गया है। पहला है सैयद मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन एक अफसाना निगार है। अफसाना निगार का मतलब होता है अफसाना को लिखने वाला, यानी किस्सा कहानी को लिखने वाले को ही हम अफसाना निगार कहते हैं। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन, सबसे पहले हम बता देते हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है वो अफसाना निगार है। यही आपका 1 नंबर मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये नफ्सियात के प्रोफेसर है। अफसाना निगार जो है ये सैयद मोहम्मद मोहसिन, ये नफ्सियात के प्रोफेसर हैं। ये आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है ना। इसको याद रखिएगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है वो नफ्सियात के प्रोफेसर हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या है, तो आपको जवाब देना है कि नफ्सियात के प्रोफेसर है ना। तो यहाँ सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर है। फिर आगे बताया गया है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है अफसानों का मजमुआ, इनका एक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का मजमुआ एक है जिसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये भी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना, ये ऑप्शन दे दिया गया 4 और उसमें लिख दिया गया है एक अनोखी मुस्कुराहट। उसी में आपको टिक करना है कि अनोखी मुस्कुराहट है ना। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का एक अफसानवी मजमुआ का नाम है अनोखी मुस्कुराहट, जो उर्दू दुनिया में काफी मकबूल हुआ, शोहरत, नाम, इज्जत ये पाया, है ना। तो इसको याद रखिएगा कि अफसानवी मजमुआ का नाम इनका है अनोखी मुस्कुराहट, जो कि उर्दू दुनिया में बहुत ही मकबूल व मारूफ हुआ। फिर आगे बताया गया है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुई। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो कब हुई है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुई। और ये कहां हुई, पैदाइश इनकी कहां हुई, तो ये बताया गया है कि पटना में हुई। ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहां हुई, बोलिए? पटना में हुई। कब हुई? 1910 ईस्वी में हुई। इनकी अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? अनोखी मुस्कुराहट है। ये क्या है? अफसाना निगार है ना। ये सब आपको बताना है। अब है आपका इनके वालिद का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो मेन हम बोल रहे हैं कि मेन टॉपिक जो है यहाँ पे लिख दिया गया है किताब से निकाल करके। आप इसको गौर से देखिए और इसको याद कीजिए और कॉपी में अपना लिखिए, और इसको फिर इम्तहान के वक्त ये आप लोग जो नोट्स बनाएंगे ये सबको एक मर्तबा रिवाइज कीजिए। तब देखिए आप लोगों को 100 में 90 प्लस, यानी 90 क्या 95 प्लस आपका आएगा, अगर पूरा हमारा वीडियो देखते हैं तब। तो ये आपकी पैदाइश जो है 10 जुलाई 1910 ईस्वी को कहां हुई, तो पटना में हुई।
इनके वालिद का नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम रशीद है। इसको याद रखना है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? तो रशीद है। अब इसको देखिए आगे कि 1926 ईस्वी में राम मोहन राय समीजी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैट्रिक का एग्जाम, मैट्रिक का इम्तिहान सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पास किए? तो आपको बताना है 1926 ईस्वी में पास किए, है ना। कौन से स्कूल से? तो राम मोहन राय समीजी पटना से। ये 1926 ईस्वी में मैट्रिक का एग्जाम पास किए सैयद मोहम्मद मोहसिन। फिर अगला है, इन्होंने एमए में गोल्ड मेडल फर्स्ट क्लास से पास किया था, तो गोल्ड मेडल इनको मिला था एमए में। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है उनको एमए में गोल्ड मेडल हासिल हुआ, उनको गोल्ड मेडल मिला। कब? तो 1926 गोल्ड मेडल एमए में फर्स्ट क्लास से उनको मिला। वो पास किए तो उनको गोल्ड मेडल मिला सैयद मोहम्मद मोहसिन को। अब आइए, अब है 1938 ईस्वी में लेक्चरर बहाल हुए। ये 1938 ईस्वी में लेक्चरर के तौर पे पटना के जो स्कूल है उसमें ये क्या किए, कॉलेज है उसमें ये बहाल हुए 1938 ईस्वी में। फिर आपका है 1974 ईस्वी में मुलाजमत से सबकदोश हो गए। 1938 ईस्वी में लेक्चरर बहाल हुए कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में 1938 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मोहसिन लेक्चरर बहाल हुए पटना में, और 1974 ईस्वी में मुलाजमत से सबकदोश हो गए, यानी नौकरी से रिटायर हो गए। कब? तो 1974 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मोहसिन रिटायर हो गए, ठीक है। उसके बाद है नफ्सियाती मजामीन का मजमूआ जख्म के फूल, बहुत अहम हुए। इनके एक नफ्सियाती मजामीन, मजामीन यानी मजमून का जमा है, ये मजमून है इनका जिसका नाम है जख्म के फूल। ये बहुत क्या हुए, अहम है, मकबूल हुए। ये भी जैसे आपका अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया में काफी मकबूल, शोहरत, मारूफ वगैरह हुए, वैसे ही ये जख्म के फूल इनका एक मजमून है, वो भी क्या हुए, नफ्सियाती मजामीन का मजमूआ जख्म के फूल बहुत अहम हुए। फिर है, इसमें बताया गया है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के कितने बेटे हैं, तो आपको बताना है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे और कितने बेटियां हैं, तो 4 बेटियां हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला, ये 1973 ईस्वी में अहलिया के साथ हज किए। अब यहां आई बात कि 1973 ईस्वी में अहलिया के साथ हज किए ये सैयद मोहम्मद मोहसिन। अहलिया, अहलिया का जहां तक सवाल है तो अहलिया का मतलब होता है बीवी, ठीक है, बीवी होता है। तो 1973 ईस्वी में अहलिया के साथ वो हज किए और आखिरकार जाकर के 2002 ईस्वी में वफात पाई। कहा? तो दिल्ली में। तो इसको याद रखिएगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई? तो 2002 ईस्वी में हुई। कहां हुई? तो दिल्ली में हुई। पैदाइश कहां हुई? तो पटना में हुई। अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया में मकबूल मारूफ हुई, है ना। और इनका एक जख्म के फूल मजमून है, वो भी क्या हुए, बहुत ही शोहरत पाई। और इनकी पैदाइश कब हुई? 1910 ईस्वी में, 10 जुलाई 1910 ईस्वी में। कहा? तो पटना में। ये सब आपको क्या करना है, ये याद करना है। इसको देख करके इसको अपने कॉपी में नोट्स बनाना है, नोट्स बना करके इसको एक मर्तबा याद कर लेना है। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, आपको दिमाग में, आपके दिमाग में ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, है ना। तो यही सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब ये सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट थे
वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ इस बोर्ड पे क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देख करके आप पूरा नंबर पा सकते हैं, है ना। तो फिर हम अगला अब देखते हैं फिरार। तो देखिए यहाँ पे सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो फिरार है कहानी, उसका कुछ मेन टॉपिक इसमें लिखा गया है जो हम आप लोगों को समझा देते हैं। खैर ये लिखे हुए हैं आपको, है ना, यहाँ पे बताने के लिए, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनिए, है ना। यहाँ पे जो लिखा गया है, अगर आपको देखने में कोई कष्ट हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं, 1080p में करके देख सकते हैं, है ना। नहीं तो हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा। यहाँ दिया हुआ है, इस अफसाने में, ये जो फिरार अफसाना है, इस अफसाने में एक नौजवान मर्द यानी महमूद का किरदार सामने आता है। ठीक है, ये फिरार जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक महमूद नाम के किरदार का एक नौजवान शख्स है ना, उसी के बारे में बताया गया है कि वो जो है, जो हसूल तालीम के लिए, तालीम को हासिल करने के लिए सरगर्दा होता है। वो क्या करता है, तालीम हासिल करने के लिए कहीं जाता है और हॉस्टल में रहता है। ठीक है, और आम नौजवानों के बरखिलाफ हॉस्टल में एक ऐसी मिसाली जिंदगी गुजारना चाहता है जो एक अच्छे तालिबे इल्म की पहचान होती है। ये महमूद चाहता है कि हम भी आम लोगों की तरह जाए और वहां कुछ मेहनत करके, कुछ बन करके हम अपने घर वापस आए। तो हर कोई ये चाहता है, तो ये भी महमूद भी चाहता था। ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ ये देखा जाए यहां। लेकिन साथियों के उकसाने पर तफरीह की तरफ मायल हो जाता है। दोस्त है, साथी है, तो उसके साथ ये तफरीह की तरफ मायल हो जाता है, घूमने फिरने की तरफ वो उसका मिजाज चला जाता है ना। वो गया था वहां पढ़ लिख करके कुछ बनने, लेकिन अपने साथियों के साथ वो क्या हो गया, तफरीह की तरफ मायल हो गया, है ना। तफरीह की तरफ मायल हो गया, लेकिन वह एक नफ्सियाती उलझन का शिकार था, एक नफ्सियाती उलझन का शिकार था। ठीक है, उसमें ये बचपन में अपने माँ की सख्त मिजाजी, शिद्दत पसंदी और बाप पर बेजा हुक्मरानी का मंजरनामा उसे लाशऊर तौर पर औरत से मुतवहशत और मुतनफर कर देता है। कहने का मतलब ये है कि बचपन में वो अपने घर में जब रहते थे महमूद, तो अपनी माँ की सख्त आवाज को क्या करते थे, वो सुनते थे। अपने उनके जो वालिद साहब थे, महमूद के जो वालिद साहब थे, उन पर उनकी जो माँ है वो सख्त मिजाजी से क्या करती थी, उनको बोलती थी, है ना, बोलती थी, पुकारती थी। तो वो उनके दिमाग में ये बैठ गया कि अगर औरत सब यही जो करती है, औरत जितने भी है सब औरत क्या करती है, अपने शौहर पे हुक्मरां करती है ना, ऐसे ही पेश आती है, ऐसे ही क्या करती है, बोलती है। वही उसके दिमाग में फिट हो गया, वो नफ्सियाती का उलझन धीरे धीरे क्या हो गए, वो बन गए। तो ऐसा हुआ कि एक मर्तबा ये तो बहुत पढ़े लिखे और कामयाब भी हो गए, लेकिन जब शादी इनकी हुई तो ससुराल में जब जनान खाना में जब वह जाने की उनकी जब ये हुई कि अब हम जनान खाना में हम जाए, तो जैसे एक पैर रखे तो क्या हुआ, उनको बचपन की यादें ताजा हो गई, याद आ गई कि कैसे मेरी माँ मेरे पिताश्री को, मेरे वालिद को कैसे बोलती थी, कैसे सख्त आवाज से बुलाती थी, कैसे उनको पुकारती थी। ये सब उनके दिमाग में क्या घूमने लगा। तो फिर ये नफ्सियाती क्या हो गए, शिकार में इनका जो है नफ्सियाती शिकार ये हो गए। और उस वक्त इनको ऐसा लगा कि जैसे सांप काट लेता है ना इंसान को, वैसे वो दम खामोशी से उसी तरह बैठे हैं। सब कोई परेशान हो गए कि अरे ये महमूद को क्या हो गया। ये जनान खाना में जैसे ही गया, जाने से पहले इनको लग रहा है कि सांप सूंघ गया है, जो कहा जाता है, ये हो गया था, है ना। तो उनको ये देखा गया कि वो नफ्सियाती
तौर पे क्या हो गए थे, वो बचपन की यादें को ताजा कर लिए थे और वो सोच करके ये सोच रहे थे कि सारे जितने भी औरत है सब एक ही तरह के होते हैं, सब वो अपने शौहर पे हुक्मरा करती है, बोलती है ना, बहुत सारी बात बोलती है, ये सब उसमें ये बताया गया है। लेकिन इसमें जहां तक ये है कि यहां तक ये बताया गया, मंजरनामा उसे लाशऊर तौर पर औरत से मुतवहशत कर देता है। औरत से क्या कर देता है, उनको ये एक नफ्सियाती उलझन में डाल देता है कि औरत जो होती है सब वो बोलने वाली होती है, वो अपने मर्द पर क्या करती है, सख्त सख्त जो होता है सख्त आवाज से बोलती है, पुकारती है ना, पूरा मतलब उनको परेशान करती है। ये सोच लिया था, इसलिए उसको उस वक्त जैसे लगा कि सांप सूंघ गया है और वो बचपन की यादें सुन करके याद करके वो फिर नफ्सियाती उलझन में वो चले गए। तो इसीलिए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर है ना। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद में आई हो तो आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।